हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू नेक्स्ट इंजीनियर प्लेटफॉर्म। उड़ीसा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे हाल ही में एक नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है। यह नोटिफिकेशन नई जूनियर इंजीनियर वैकेंसी के लिए नहीं है। यह बताया गया है कि कुछ और वैकेंसीज, कुछ और सीट्स ऐड की गई है पिछले नोटिफिकेशन में जो कुछ महीनों पहले आई थी। अभी मिला के टोटल कितनी सीट्स हो जाएंगी? जूनियर इंजीनियर सिविल की जो पंचायती राज एंड ड्रिंकिंग वाटर डिपार्टमेंट उड़ीसा के लिए होगा, वहां पे अब 366 वैकेंसीज होंगी, जिसमें विमेन की 122 और जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की जो इलेक्ट्रिकल इन चीफ इलेक्ट्रिकल कम प्रिंसिपल चीफ इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर उड़ीसा के लिए होगा, वहां पे टोटल 13 वैकेंसीज होगी। इन 13 में से विमेन के लिए अलग से रिजर्व सीट्स होंगी 4। ग्रुप बी पोस्ट है ये। अब ये जो नई वैकेंसी ऐड हुई है, इसके बाद जिन बच्चों ने फॉर्म भरा था वो बच्चों के लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप अपनी तैयारी करिए। लेकिन जिन्होंने फॉर्म नहीं भर पाए थे या नहीं भरा था किसी भी वजह से, उन बच्चों के लिए गुड न्यूज है कि वो बच्चे भी अब इन वैकेंसीज पे फाइट कर सकते हैं। मतलब वो बच्चे भी दोबारा फॉर्म भर सकते हैं। एप्लीकेशन दोबारा ओपन हो रही है उड़ीसा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जूनियर इंजीनियर के लिए। कैसे हो रही है, कैसे अप्लाई करना है, सारी चीजें हम आपको बताएंगे। सबसे पहले उड़ीसा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट www.ossc.gov.in, इस पे जाकर आप कंप्लीट नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हम इसका लिंक लगा देंगे। आप डायरेक्टली लिंक को डाउनलोड करें और इस नोटिफिकेशन को पढ़ के चेक कर सकते हैं कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और बाकी की कंडीशंस आप मीट कर रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट, एप्लीकेशन फॉर्म्स कब से भरे जाएंगे? एप्लीकेशन फॉर्म भरना चालू हो चुके हैं। 24 दिसंबर 2024 से एप्लीकेशन फॉर्म भरना चालू होंगे और 23 जनवरी 2025 तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किए जाएंगे। तो डेट याद रखिएगा, 23 जनवरी तक एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे। लेकिन हमें वेट नहीं करना है कि बहुत दिन बचे हैं। इमीडिएटली जैसे आपने वीडियो देखा, आप डायरेक्टली उड़ीसा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जाइए, इमीडिएटली फॉर्म भर दीजिए, एप्लीकेशन फीस भर दीजिए और उसके बाद लग जाइए अपनी तैयारी में नेक्स्ट इंजीनियर प्लेटफॉर्म के साथ। अब और भी कुछ जरूरी जानकारी है, वो जानकारी भी हम यहां पर डिस्कस करते चलते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि जो जूनियर इंजीनियर सिविल की वैकेंसीज हैं, तो उन सिविल की 366 वैकेंसीज में इंडिविजुअल अलग अलग कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन भी आप यहां पर देख सकते हैं। और जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की 13 वैकेंसीज में भी अलग अलग कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन आप यहां पर देख सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो यहां पर आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, देखिए। सबसे पहली चीज, आप उड़िया लैंग्वेज, मतलब जो उड़ीसा की रीजनल लैंग्वेज है, उड़िया लैंग्वेज रीड राइट एंड स्पीक कर सकते हैं। एंड उसी के साथ में एंड मस्ट हैव पास्ड मिडिल स्कूल एग्जामिनेशन विद उड़िया एज अ लैंग्वेज सब्जेक्ट और मस्ट हैव पास्ड एचएससी एग्जामिनेशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद उड़िया एज अ मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इन नॉन लैंग्वेज सब्जेक्ट। मतलब क्लास 10th तक आप उड़िया लैंग्वेज आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए, जो आपके लिए एज अ प्रूफ हो जाएगा कि आपको उड़िया लैंग्वेज रीड राइट एंड स्पीक आप कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, उसके अलावा अगर हम बात कर रहे हैं अपने स्कूलिंग के बाद, अगर आप जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास सिविल में डिप्लोमा होना जरूरी है। मतलब जो भी सिविल में डिप्लोमा स्टूडेंट्स हैं वो जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए फाइट कर सकते हैं, और जो डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कर रखा है, वो जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल वैकेंसी के लिए फाइट कर सकते हैं। मिनिमम एज लिमिट आपकी एटलीस्ट 21 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम एज लिमिट 38 होनी चाहिए एज ऑन 1 जनवरी 2024। मतलब 1 जनवरी 2024 को आप मैक्सिमम 38, मिनिमम 21 साल के होने चाहिए। लेकिन यह है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। जो अलग अलग रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, उनकी गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग अपर एज लिमिट में एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। अब हम बात करते हैं इसके प्लान एंड पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन, मतलब इसके एग्जाम कैसे होगा। देखिए, यहां पर एग्जाम प्रीलिम्स होगा, फिर मेंस होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। प्रीलिम्स स्टेज की हम बात करें तो एक सिंगल पेपर होगा, यहां पर 150 मार्क्स का पेपर होगा और 2.5 घंटे, मतलब 150 मिनट्स, 150 क्वेश्चन 150 मिनट्स, एवरेज 1 क्वेश्चन पर मिनट के हिसाब से आपको अटेम्प्ट करना होगा। अब इसमें सिलेबस क्या रहेगा? अरिथमेटिक रहेगी क्लास 10th की, डेटा इंटरप्रिटेशन रहेगा, लॉजिकल रीजनिंग, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस और कंप्यूटर एंड इंटरनेट अवेयरनेस। ये रहेगा आपका प्रीलिम्स का टोटल सिलेबस। इसके 150 क्वेश्चन आने वाले हैं 150 मिनट के अंदर। क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप होंगे, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। हर क्वेश्चन पे आपको 4 मार्क्स, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। सही करने पे +1 और गलत करने पे -0.25 नेगेटिव मार्किंग भी होगी। नेक्स्ट,
पेपर 1 क्लियर होने के बाद आता है यहां पे पेपर 2, मतलब मेंस स्टेज आती है जिसमें प्योरली टेक्निकल पेपर रहेगा। मतलब अगर आप सिविल के हैं तो सिविल के टेक्निकल सब्जेक्ट्स, और अगर आप इलेक्ट्रिकल के तो इलेक्ट्रिकल के टेक्निकल सब्जेक्ट्स का पेपर रहेगा। टोटल 200 क्वेश्चन रहेंगे और 3 घंटे 180 मिनट्स में आपको ये 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। ठीक है, अब मेंस के लिए जितनी वैकेंसी है उससे 1.5 टाइम्स द वैकेंसीज, मतलब टोटल जितनी वैकेंसी उससे 1.5 गुना बच्चों को मेंस के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, और जो बच्चे मेंस क्लियर करेंगे उन बच्चों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेज, मतलब जो तीसरी स्टेज है उसके लिए बुलाया जाएगा। ओके, तो दोस्तों ये था इसका एग्जाम पैटर्न का पूरा डिटेल्स। अब दोस्तों बात आती है कि इसमें अप्लाई कैसे किया जाए। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के लिए उड़ीसा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, वहां पे रजिस्टर करिए, कंप्लीट फॉर्म भरिए और पेमेंट करके उसका एक कॉपी अपने पास सेव कर लीजिए। अब बात आती है कि सर इसके जो तैयारी करनी है, मतलब इसका टेक्निकल पार्ट का सिलेबस कहां मिलेगा, वो भी आपको इसी एडवर्टाइजमेंट में लास्ट में मिल जाएगा। पेज नंबर 21 है, यहां पे आपको कंप्लीट सिविल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का ऑफिशियल सिलेबस जहां से पेपर आने वाला है वो आपको यहां पर मिल जाएगा मेंस स्टेज के लिए। ठीक है, तो इसका कंप्लीट सिलेबस भी आप यहां से डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये थी सारी जरूरी जानकारी उड़ीसा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जूनियर इंजीनियर वैकेंसी के लिए। इसी तरीके की और जॉब अपडेट्स और जॉब नोटिफिकेशंस के लिए नेक्स्ट इंजीनियर को सब्सक्राइब करें चैनल को, और नेक्स्ट इंजीनियर के टेलीग्राम चैनल्स को भी ज्वाइन करके रखें अलग अलग एग्जाम्स की वैकेंसीज और जॉब अपडेट्स के रिगार्डिंग। और फर्दर अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए नेक्स्ट इंजीनियर प्लेटफॉर्म के साथ। थैंक यू।